हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज हम एकादशी का और एक वीडियो लेके आ गए हैं। तो इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का 3 नाम है। अन्नदा एकादशी, परमा एकादशी तथा कमला एकादशी। इन तीनों ही नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। तो ये एकादशी व्रत हमें कैसे पालन करना चाहिए और क्यों पालन करना चाहिए? इस एकादशी व्रत के पालन करने से क्या क्या फल मिलता है? एकादशी का महत्व क्या है तथा इस एकादशी का व्रत कथा क्या है, मतलब बिहाइंड द स्टोरी क्या है इस एकादशी का। और उसके साथ साथ एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन जो व्रत तोड़ने का समय होता है वो समय क्या क्या है, हर जगह का अलग अलग होता है। तो ये सारी जानकारी के साथ चलिए ये वीडियो आप शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत तथा महत्व क्या है, आप कृपया वर्णन करिए। तो श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि हे राजन, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है। और इस एकादशी का नाम श्रवण मात्र से, मतलब नाम सुनने से ही पापों का विनाश होता है। और यह लोक में अर्थात इस पृथ्वी लोक में और परलोक में इस व्रत से श्रेष्ठ व्रत और कोई नहीं है। इसलिए सबको इस एकादशी व्रत पालन जरूर करना चाहिए। ये एकादशी सर्व पाप नाशिनी एकादशी व्रत है। इस एकादशी व्रत में जो ऋषिकेश भगवान होते हैं हमारे, वो श्री कृष्ण ही है। उनकी पूजा करके ये व्रत जो पालन करते हैं उनका सर्व पाप जो है विनष्ट हो जाता है। तो इस व्रत का जो व्रत कथा है वो कुछ इस प्रकार की है जो श्री कृष्ण अभी वर्णन कर रहे हैं। पुरान काल में हरिश्चंद्र नाम के एक नरपति थे और उनके जो पूर्व जन्म का कर्म, वो कर्म बहुत खराब था और पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण उनको दर दर भटकना पड़ा। इतना ज्यादा उनका सिचुएशन, हालत इतना खराब हो चुका था कि उनको अपना घर बार, यहाँ तक कि अपने पुत्र और अपने पत्नी को भी बिक्री करना पड़ा, मतलब बेच दिया उन्होंने। और उसके साथ साथ अंत में उन्होंने खुद को भी बेच दिया एक चांडाल के हाथों। और फिर उन्होंने चांडाल का दासत्व ग्रहण किया, दास बन गए वो चांडाल के। इतना हालत उनका खराब बन चुका था। पर हरिश्चंद्र राजा जो थे, उनका घर बार, उनका राज्य, सब कुछ उनसे छूट गया। लेकिन उनका जो सत्यवादी था वो एकनिष्ठ थे और हमेशा सत्य बोलते थे। और उनका एक विश्वास बहुत अडिग था कि सत्य का हमेशा जय होता है, असत्य का हमेशा पराजय होता है। ऐसे ही वो चांडाल के दासत्व करते रहे और ऐसे ही करते करते वो सोच रहे थे कि कैसे मुझे इन सब से मुक्ति मिलेगा, कैसे मैं इन सब से निस्तार पाऊंगा, कैसे मैं मुक्ति पाऊंगा। तो ऐसे ही एक दिन गौतम मुनि जो है उनको पता चला हरिश्चंद्र महाराज के बारे में और वो उनके पास गए। गौतम मुनि को देखकर राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किए अति भक्ति भाव के साथ। और फिर उन्होंने अपने जो दुख है, अपने कष्ट है, वो सब कुछ मुनि के सामने वर्णना करा। फिर गौतम मुनि जो है उन्होंने वो सब सुन के, जो राजा का दुख है, कष्ट है, जो वो झेल रहे थे, वो सब सुन के उनको बड़ा दया आया। तो उन्होंने राजा को ये उपदेश करा कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अन्नदा नाम की एकादशी आती है। ये एकादशी व्रत आप पालन करिए, आपका जितने भी पूर्व जन्म का जितना भी कर्म फल पाप था वो सब विनष्ट हो जाएगा। और मुनिवर कहते हैं कि आपके भाग्यवशत, सौभाग्यवशत ये जो अन्नदा एकादशी व्रत है ये आज से लेकर 7 दिन बाद हो रहा है। तो इस एकादशी व्रत का आप पालन करिए। आप पूरा दिन उपवास रहिए, कुछ आहार ग्रहण मत करिए और रात्रि को जागरण करिए। ऐसा करने से आपका जितना भी पाप था वो सब विनष्ट हो जाएगा। और आपके कोई पुण्य कर्म के कारण मैं आपके पास आकर आपको ये उपदेश कर पा रहा हूँ, ये आप जरूर से मान के चलना। और ऐसा कहकर गौतम मुनि वहां से चले गए। ऋषिवर से ये उपदेश पाकर राजा हरिश्चंद्र ने फिर ये अन्नदा एकादशी व्रत का बहुत निष्ठा पूर्वक से पालन करा और फिर उनका जो पूर्व जन्म का समस्त पाप था वो खत्म हो गया। अभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है। यथा विधि इस व्रत का पालन करने से बहुत पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं, बहुत पहले के बहुत जन्मों के पाप विनष्ट हो जाता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी का हुआ। और राजा हरिश्चंद्र जी का जो अपने पत्नी का जो उन्होंने बेच दिया था, तो उनको भी
पुनर्प्राप्ति हुआ, मतलब अपने पत्नी से वो फिर से मिले, फिर से उनका प्राप्ति हुआ और उनका जो पुत्र था उस पुत्र का मृत्यु भी हो चुका था और फिर भी वो उनका पुत्र जो है वो पुनर्जीवित हो उठा। मतलब उनका जो पत्नी और पुत्र थे वो फिर से उनको वापस मिल गए और उसके साथ साथ उनका जो राज्य भी उनसे छूट गया था उसका भी उनको फिर से प्राप्ति हुई और फिर समय आने पर वो अपने पत्नी, पुत्र और अपने राज्यसभा के जितने भी प्रजागण थे सबके साथ वो स्वर्ग में गमन करे। श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे राजन, जो भी इस एकादशी का पालन करता है वो स्वर्ग प्राप्त करता है, मतलब इस जगत के जितने भी पाप से उन सब से मुक्त हो जाता है। और इस व्रत कथा का पाठ करने से, पढ़ने से और श्रवण करने से, सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल का जो प्राप्ति भी है ना, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो फल इस व्रत कथा का पाठ करने से और सुनने से मिल जाता है। तो हमने ये व्रत कथा जो है वो आपको सुनाया है और हमने खुद भी पाठ करा, तो इससे हमको और आपको अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति हुई। तो यही थी अन्नदा एकादशी का जो व्रत कथा महात्म्य है। तो अभी चलिए जानते हैं कि इस व्रत को हमें पालन कैसे करना है। तो एकादशी के पहले दिन, दशमी के दिन, फिर एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, तीनों ही दिन हमको वेज खाना है। ऑनियन गार्लिक भी हमको नहीं खाना है, प्योर वेज खाना है। दशमी के दिन हमको ये संकल्प मंत्र बोलकर भगवान के सामने ये संकल्प लेना है कि हम एकादशी व्रत करेंगे। उसके बाद एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर हमें नाम जप करना है, जितना हो सके, जितना ज्यादा हमें हो सके उतना ज्यादा हमें नाम जप करना है, भगवान की पूजा करनी है। और हमें भोग में क्या लगाना है भगवान को, हम जल लगा सकते हैं, ऑफकोर्स जल तो लगाना ही है, फल लगा सकते हैं, दूध, फिर साबूदाना, ये सब भगवान को भोग लगा के हम ये प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। और क्या हम नहीं पा सकते हो एकादशी के दिन, ये मैं चार्ट लगा रही हूँ, आप देख लो, ये है रवि फसल। ये एकादशी के दिन हमें ग्रहण नहीं करना है। अगर ये हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारा एकादशी व्रत जो है वो टूट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी चीज हम एकादशी के दिन ग्रहण ना करें। उसके साथ साथ एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है। उस दिन हमें दूसरे चीजों में, मेटेरियलिस्टिक कामों से थोड़ा सा दूर रह के, थोड़ा सा ज्यादा मतलब भगवान की तरफ कनेक्टेड ज्यादा रहना है। हमें गीता पाठ करनी है, भगवत पाठ करनी है। अगर हम पाठ नहीं कर सकते तो हम सुन भी सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे गीता के क्लासेस होते हैं, पाठ भी होता है, वो सब हम सुन सकते हैं। हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन तो हमको करना ही चाहिए। तो ऐसे ही पूरा दिन हम भगवान के साथ कनेक्टेड रहना है हमें, और एकादशी व्रत हमें पालन करना है। तो ये अन्नदा एकादशी व्रत है कब? तो ये अन्नदा एकादशी व्रत है 2023 को, कब है? 12 अगस्त शनिवार को, 12 अगस्त सैटरडे को है ये एकादशी व्रत। तो एकादशी के अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना है, फिर वैसे ही नहाना है और फिर हमें भगवान को भोग लगाना है। हम उस दिन अन्न का, रोटी का, चावल, दाल चावल जो भी हो वो भोग लगा सकते हैं। और फिर जो पारण का समय होता है उस समय के अनुसार, उस समय के अंदर हमें भगवान को भोग लगा के फिर वो भोग पाना है और फिर हमारा जो व्रत है वो व्रत तोड़ना है। तो ये है द्वादशी का पारण मंत्र। ये मंत्र बोल के हमें एकादशी का व्रत जो है वो तोड़ना है। चलिए अब देखते हैं अलग अलग स्थानों का जो अलग अलग समय होता है द्वादशी में व्रत तोड़ने का, वो क्या क्या है। आशा करती हूँ कि आप भी 12 अगस्त को ये अन्नदा एकादशी व्रत जरूर से पालन करेंगे और करना चाहिए। आपके मन में कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना ताकि सबको इस एकादशी के बारे में पता चले, और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। इस दासी के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, चैंटिंग जरूर से करना।